What? But you can't. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। How much I sacrifice! वेलकम टू माइंड मैटर्स एजुकेशन। दोस्तों, क्या अशांत मन को शांत करने की उपाय आप लोग जानते हैं? अगर अशांत मन है आपकी दिनचर्या में तो उसको शांत करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग जानना चाहिए, ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, जिससे अपना मन को, अशांत मन को शांत कर सकते हैं। इसके बारे में आज थोड़ा सा ये चर्चा हो। अशांत मन को शांत कैसे करें? दोस्तों, क्या आप मन बार बार अशांत रहता है? क्या आपकी हर एक छोटे छोटे बात में आप विचलित हो जाते हैं? क्या आप अपना दिनचर्या निभाने के लिए आपको एक दिक्कत की माहौल से गुजरना पड़ता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये केवल आपकी नहीं बल्कि दुनिया की 99% लोगों की प्रॉब्लम है। 30, flirty, दुनिया and की dramatic. 99% लोगों की प्रॉब्लम है। Nice. 13th सेंचुरी में एक आपकी बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं, निचरेन एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट कहते हैं, बिकम मास्टर ऑफ आवर माइंड्स रादर देन लेटिंग आवर माइंड मास्टर अस। इसकी तात्पर्य ये है कि हम अपना मन को काबू में रखें, ये नहीं कि मन हमको काबू में रखे। आपकी एआई की ज़माने में इंफॉर्मेशन की कांस्टेंट बम्बार्डिंग की जंगल में हम फंस चुके हैं। तो अगर हम बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करें तो हम अपना मन को प्रेजेंट में रखने के लिए जो उपाय वहाँ दिया हुआ है उसको अपनाना चाहिए। मन को अगर हम प्रेजेंट में ला सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा आपको पेंडुलम की तरह पास्ट एंड फ्यूचर में घुमाते रहता है। पास्ट की इंसिडेंसेस, Thank you for this one, फ्यूचर Mom. I की love you so फियर। much. I would say पास्ट this की is जो for you, but इंसिडेंसेस है it's really उसकी because of you. गिल्टी फीलिंग्स, Thank you. और फ्यूचर की जो इंसिडेंसेस होने वाला है I can उसकी use this fear। and actually create an effect. मन जो है आपको अशांत रखने के लिए सबसे बड़े उपाय ये जो है पेंडुलम की तरह पास्ट टू फ्यूचर, पास्ट टू फ्यूचर, वो कभी आपको प्रेजेंट में रहने का नहीं देता। आप कभी प्रेजेंट में जी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हैं, आप ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कभी पास्ट से प्रेरित है। आप ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आपके डर से एक फोबिया को क्रिएट करते हुए आप करते रहते हैं, फ्यूचर को देखते हुए आप करते हैं। क्या ये संभव है कि आप आपकी अशांत मन को शांत करने के लिए आपकी सामने जो चीज़ प्रेजेंट है, आपकी सामने जो चीज़ खड़ा है, जो चीज़ आपकी इमीडिएट क्लोज विसिनिटी में है, उसको क्या आप देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उसके साथ क्या आप जी सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लिव विथ प्रेजेंस, एट प्रेजेंट। अगर आप एट प्रेजेंट को देख सकते हैं तो आपकी इनर पोटेंशियल खुल जाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति जो असीम है वो खुल जाएगा। आप प्रेजेंट को देखिए, प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट से समझिए कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हुआ है। प्रेजेंट में रह के देखिएगा, तब देखिए आपकी दुनिया कैसे चेंज होते रहता है। अचानक आपको सारी चीज कैसे समझ में आने लगता है अचानक, क्योंकि शांत होने वाले हैं आप। When you come to presence, आप शांत होने वाले हैं। आप महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर की बात तो सब जानते हैं, ठीक है? यक्ष जब एक भयावह दृश्य दिखाए युधिष्ठिर को, सारे उनकी जो क्लोज ब्रदर्स एंड वाइफ, धर्मपत्नी, एक एक करके मौत की दरवाजा खटखटाने लगे, मौत को प्राप्त हुए। यक्ष प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर को कुछ सवाल पूछते हैं, और सवाल ऐसे ऐसे पूछते हैं जो फियरफुल है,
बट युधिष्ठिर ने क्या करे थे, अगर आप महाभारत पढ़े हैं तो जानते होंगे कि कोल रह के अपना धर्म को संभालते हुए, अपना धर्म को ना खोते हुए, एट प्रेजेंट जीते हुए वो यक्ष जी का हर एक प्रश्न की उत्तर देते गए विथ कूल माइंड। यक्ष ने जब पूछे आपकी सबसे प्यारे एक को मैं जिंदा कर सकता हूं, तो युधिष्ठिर की जवाब था, तब आप नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। ये जानते हुए कि उनकी अपने मम्मी की भीम या अर्जुन को नहीं मांगे, अपने दूसरे मम्मी की नकुल जी का जिंदा होने की आशीर्वाद मांगे। यक्ष ने खुश होके सब लोगों को जिंदा कर दिए थे। ये हम लोगों को सिखाता है, महाभारत की ट्रेनिंग से हम लोगों को सिखाता है कि हम अपना धैर्य को न खोते हुए, एट प्रेजेंट जीते हुए, अपना लाइफ को संभालते हुए, समझते हुए अगर हम जी सकते हैं, हम चारों तरफ को समझ सकते हैं, अपना आस पास पड़ोस, अपना धर्म को निभाते हुए अगर समझ सकते हैं, तो आपसे बड़ा माइंडफुलनेस से जीने वाला व्यक्ति और कोई नहीं होगा। और अगर यही आप कर सकते हैं तो दैट विल बी द ट्रू हार्टफुलनेस मेडिटेशन ऑफ योर लाइफ। हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने के लिए यही आपको सीखना है कि टू लिव एट द प्रेजेंस, मतलब आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट चीज़ों को काउंट करना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशांत अगर हैं, डिस्टर्ब अगर हैं, आप अगर अशांत की भंवर में फंस चुके हैं, तो शांति अपना ब्रेन में लाने के लिए यही तरीका आपको सहायक हो सकता है। आप सामाजिक कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए भी, आपकी ऑफिस काम को सुचारू रूप में करने के लिए भी, आपके सारे काम को सुचारू रूप से करने के लिए भी यही फंडा को अपना सकते हैं। बी एट प्रेजेंट, बी एट प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में सोचिए। पास्ट इज पास्ट एंड फ्यूचर इज फियरफुल। उसको न सोचते हुए अगर आप वर्तमान में 16 days till वर्तमान ही Halloween. तो आपकी फ्यूचर है, वर्तमान ही तो आपकी पास्ट है। आप वर्तमान में जो एक्शन लेंगे वही तो आपकी फ्यूचर बन के आएगा कल। और आज जो आप कर रहे हैं वही तो कल के लिए आपकी पास्ट है। बहुत सिंपल सी फंडा है, बहुत सिंपल सी फंडा है टू लिव एट प्रेजेंट। अशांत से शांत आप ध्यान कर सकते हैं, आप ध्यान मग्न हो सकते हैं, आप ईश्वर को पहचान सकते हैं, आप गॉड एलिमेंट जो ढूंढ रहे हैं आपकी अंदरूनी शक्ति से, उसमें आपकी अंदरूनी शक्ति ही आपको ये रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आपकी अंदरूनी शक्ति ही आपकी सबसे बड़ा गुरु है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे दिनचर्या को अगर हम इसी संस्कार के साथ जी सकते हैं, अपना दिनचर्या को इसी संस्कार के साथ जी सकते हैं, तो उससे बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए और कुछ नहीं होगा। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ शांति पाठ भी करना होगा। कुछ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये विश्व मंत्र भी पढ़ना होगा, क्योंकि जब जब आप सामाजिक काम करते हुए, दूसरों की काम करते हुए सोचते हैं, तो असीम शांति आपके मन में पनपता है। तो दूसरों के लिए जीना शांतिदायक होता है, दूसरे के लिए मरना शांतिदायक होता है। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप घर के लिए,
घर की मेंबर्स के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, आप आस पास पड़ोस के लिए, आपकी समाज के लिए एक बार काम या बेड़ा उठाते हुए देखिए क्या शांति आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं दोहराते हुए चीज़ों को वसुधैव कुटुंबकम की यही शांति मंत्र को समाप्त करते हुए आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस ब्रह्म मुहूर्त में कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, प्रचार करिए, और अगर आप मेरा पुराना मित्र हैं तो उसको शेयर जरूर करिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, लिखिएगा। आपकी अशांत मन को शांत करने की बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान बहुत बड़ा तरीका है, हार्टफुलनेस, सहज योग एक बहुत बड़ा तरीका बन सकता है आप लोगों को अशांत मन को शांत करने के लिए। ठीक है, तो हमारे मास्टर जैसे हमेशा बोलते हैं उसको आप सीखिएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए लिव एट द प्रेजेंस, इसको अपनाइएगा और आप देखिए क्या क़यामत आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।